हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रोगान उत्पादनियम अध्याय। ये चौथा चैप्टर है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किया था। बच्चों, नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। हर लेक्चर में मैं ये बात कहता हूँ, टेंशन नहीं लेना है। प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं, लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। रोगान उत्पादनीय अध्याय। ठीक है, रोग अनुत्पादनीय। रोग का मतलब क्या होता है बउआ? यहां से रोग ले लेते हैं। ठीक है, यहां से रोग हो गया। रोग का मतलब क्या होगा बउआ? डिजीज। दिख रहा है ना मेरी लिखा हुआ डिजीज। ठीक है, और अनुत्पादनीय, अन का मतलब होता है यहाँ पर अन। अन का मतलब होता है नहीं, हिंदी में लिख रहा हूं नहीं। और उत्पादनीय, यहां से एक और वर्ड आएगा बच्चों, उत्पादनीय। उत्पादनीय का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्पादनीय का मतलब होता है प्रोडक्शन करना। तो यानी कि नॉट प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन नहीं करना? डिजीज का प्रोडक्शन नहीं करना। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे से देखिए। ठीक है, आधारणीय वेग। आधारणीय वेग क्या होता है ये समझिए। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये समझ लीजिए दोस्तों। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट द नेम ऑफ आधारणीय वेग। आधारणीय वेग के बारे में बताइए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन कीजिए इसके बारे में। 4 3 2 ऐसा करके किसी 4 आधारणीय वेग को। ठीक है, तो ये श्लोक आपका वीवीआई है, याद कर लीजिए। रट्टा मारना है रट्टा मार लीजिए, जो करना है कर लीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट जो है ये है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। वेगान धारियते वात विन्मूत्र छवत त्रुट क्षुदाम निंद्राकाश श्रम श्वास जिरिम्बा अश्रु छर्दी रेत साम। ये श्लोक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आप सब लोगों को बहुत काम आने वाला है, ये श्लोक का बहुत यूज होने वाला है। वेगान, वेगान मतलब वेग। धारियते, धारी का धारियते मतलब वेगान, वेग न धारियते, यहाँ पर न इसके साथ है, तो जो धारण नहीं करना है, वेगान न धारियते। ठीक है, वात, वात का मतलब होता है जो फ्लेटस होता है, जो आपका जो गैस जो पास करते हैं ना, वो उसको रोकना नहीं चाहिए। विन मूत्र, लेकिन दूसरे तरफ आपका जो बताया गया है कि जो लंबी आवाज में नहीं करना चाहिए, जो लंबी आवाज में जो वायु को नहीं छोड़ना चाहिए, ये अच्छी आचरण नहीं मानी जाती है। तो आपको वेग का जो धारण तो नहीं करना है, पास कर देना है, लेकिन जोर से नहीं करना है, ताकि आप हास्य यानी हंसी के पात्र बन जाए। ठीक है, वेगान न धारियते वात। विन, विन मतलब होता है स्टूल। ठीक है, मूत्र का मतलब होता है यूरिन। छबतु, छबतु का मतलब होता है छींक, जो छींकते हैं ना इस तरह, तो उसको भी नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, त्रुट, त्रुट का मतलब होता है बच्चों प्यास। छुदा, छुदा का मतलब जो होता है भूख, जो हंगर को नहीं रोकना चाहिए। निंद्रा, निंद्रा मतलब कि नींद के जो वेग को धारण नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर तक नहीं जगना चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, काश, काश का मतलब है कफ, खांसी अगर हो रही है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, श्रम मतलब कि श्रम का मतलब क्या होता है? अब सांस जब फूल रही है, दौड़ रहे हैं, सांस को नहीं रोकना चाहिए, ऐसे में आपकी जान भी जा सकती है, तो सांस को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, श्रम श्वास, श्रम श्वास का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे आप दौड़ते हैं तो दौड़ने तो सांस फूलना शुरू हो जाता है ना, तो नाक को छोड़ के मुंह से जब सांस लेना शुरू कर देते हैं तो उस कंडीशन को हम श्रम श्वास बोलते हैं, यानी एक्टिविटी के बाद जो सांस फूलती है वो। जृंभा, जृंभा का मतलब याबनिंग। ठीक है, अश्रु, अश्रु मतलब अगर आंख से आंसू आ रही है, अगर आप उसको रोकिएगा तो ठीक है, तो नेसोलैक्रिमल डक्ट होती है। ठीक है दोस्तों, नेसोलैक्रिमल डक्ट होती है। ठीक है, उसमें अगर आंसू को रोकिएगा तो नेसोलैक्रिमल डक्ट से आपके नोज से आएगा, नोज से बाहर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका वेग को धारण नहीं करना चाहिए। ये आइज के लिए भी अच्छी नहीं होती, आगे हम बात करेंगे। अश्रु छर्दी रेत साम, छर्दी यानी वोमिटिंग को नहीं रोकना चाहिए। बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर आपके होते हैं। रेत साम, रेत साम मतलब जो सीमेन एजाकुलेट करते हैं, वो सीमेन को नहीं रोकना चाहिए। ये जो टोटल 13 वेग है जो आपको धारण नहीं करना चाहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप ये याद रख सकते हैं कि कौन कौन वेग धारण नहीं करना चाहिए, वो आपका ऑप्शन बन जाएगा एक एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कितने आधारणीय वेग कहाँ है? तो टोटल 13 आधारणीय वेग कहाँ है? ये दोनों चीज बहुआ याद रखना, ये आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, अब अधोवात अवरोध। अधोवात अवरोध का मतलब क्या होता है कि अगर आप जो गैस है, जो फ्लेटस है, उसको रोकते हैं तो उसके वजह से आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, ये भी आपका वीवीआई है, श्लोक ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके होते ही है, तो याद रखना है दोस्तों। अधोवातस्य रोधेन, अधोवातस्य रोधेन मतलब कि जो वायु के जो प्रवाह है उसको अगर रोकते हैं तो क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो गुल्म। अब गुल्म का मतलब समझिएगा दोस्तों, गुल्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिए। गुल्म का मतलब जो होता है आपका एब्डोमिनल डिस्टेंशंस, ठीक है, जैसे पेट में बैलून की तरह जो घूमता है वो आपका होता है, ठीक है, ये आपका हो गया जो पेट में बैलून की तरह घूमता है गोला टाइप का वो, ठीक है। या फिर गुल्म का दूसरा मतलब ये भी है, एक तो गुल्म का मतलब ये हो गया कि जो पेट में बैलून की तरह घूम रहा हो उस तरह का ब्लॉट हो गया हो, पहला। दूसरा गुल्म का मतलब होता है ट्यूमर, जैसे कि आपका यूटेरस वगैरह में रक्तज गुल्म जब होती है, रक्तज गुल्म आपको बता देता हूं, आप सबको पता नहीं होगा शायद, मैं बता देता हूं दोस्तों। रक्तज गुल्म का मतलब क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्चार्ज करती है फीमेल, तो मेंस्ट्रुअल जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है कि जो यूटेरस में आपको जो ब्लॉट हो जाती है, जिसमें एक बैलून के जैसा शेप बन जाता है इस तरह का, और इसके अंदर में ब्लड भरा होता है, ठीक है, इसको रक्तज गुल्म बोलते हैं। मॉडर्न से अगर रिलेट करते हैं पीसीओडी भी बोलते हैं कुछ लोग, और इसको सिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ओवरियन सिस्ट बोलते हैं, एडिनेक्सल सिस्ट बोलते हैं, अलग अलग कोरिलेशंस है। आयुर्वेद में एक ही टर्म बोल दिया गया है रक्तज गुल्म, ठीक है, तो रक्तज गुल्म, हालांकि गुल्म के अलग अलग टाइप है जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, माधव निदान में भी पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों, और चरक की जो निदान स्थान है वहां पे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। गुल्मो उदावर्त, गुल्मो उदावर्त, उदावर्त का मतलब क्या होता है समझिएगा, ठीक है। उद आवर्त, उद मतलब होता है एब्डोमिनल में क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, उदावर्त बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, उदावर्त, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, ठीक है। डिस्टेंशन मतलब पेट ऐसा कि ना वायु ऊपर मूव नहीं कर रही, नीचे कहीं मूव नहीं कर रही, ठीक है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। अब रुक, रुक का मतलब होता है बउआ दर्द होना। अब दर्द कैसे होगा, गैस को रोकिएगा, वायु मूव करेगा, वायु का काम ही क्या है, ये जो वायु है ये इसका संचरण करना, स्प्रेड करना, नहीं स्प्रेड होगा तो पेन करना, तो ये तो काम हो गया ना बाबू इसका, समझ गया आप लोग। एक एक लाइन समझिएगा। क्लम, क्लम का मतलब होता है बिना कुछ किए हुए ही अगर पर्सन खुद को थका थका महसूस करे, मतलब मेंटली फैटिग हो, समझ सकते हैं कि एक कुछ नहीं भी कर रहे तो भी थका थका सा महसूस हो रहा है, तो ये कंडीशंस आपको क्लम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। बात मूत्र सकृत संग, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, वायु का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो हो ही गया। मूत्र मतलब यूरिन रुक जाएगा, और सकृत मतलब, सकृत का मतलब स्टूल रुक जाएगा, सकृत संग मतलब उन सब का क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। संग दृष्टिया, दृष्टिया, दृष्टिया मतलब क्या होता है समझिएगा, आइज, ठीक है, आइज का मतलब क्या होता है, जो दृष्टि मतलब विजन, देखने मतलब आइज की विजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है। आखिर इन तीनों का ऑब्स्ट्रक्शन से किसका रिलेशन है, वायु का रिलेशन हो गया, वायु की दृष्टि होगी, वायु में भी यहाँ पर किसकी दृष्टि होगी, अपान वायु की, क्योंकि आपने किसको रोका, वायु को रोका, तो वायु के रोकने की वजह से अपान वायु की दृष्टि हुई। अब अपान वायु की दृष्टि की वजह से ये तो समझ में आता है, लेकिन ये दृष्टि का कंसेप्ट नहीं समझ में आता है कि विजन कैसे लॉस हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिटेल जाने की जरूरत है आपको, कि दृष्टि इसीलिए क्योंकि जो संचरण, जो मैसेज भेजने का काम है, इसकी वजह से क्या होगा, पोषण नहीं हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, इम्प्योरिटी जाएगा, किसमें जाएगा, ब्लड इम्प्योरिटी होगी, जब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी तो आम बनेगा, और आम पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी, और इसके कारण हो सकता है कि आई की प्रॉब्लम हो सकती है। अग्निबंध, अग्निबंध मतलब कि अग्नि बंद हो जाएगी, ठीक है। हृदय गदा, हृदय गदा, हृदय गदा मतलब क्या होता है समझिएगा, कि जो डिजीज जो है वो हार्ट में, और जो आपका क्या होगा, हृदय अगदा, ठीक है, तो जो हृदय जो हार्ट डिसऑर्डर वगैरह हो सकती है, ऐसा कह रहा है। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो आप बेग का धारण करेंगे इसके कारण अग्निबंध होगी, और जो भी आपका जो आवरण बनता चला जाएगा, जो आवरण जो है ब्लड इम्प्योर, ब्लड को इम्प्योर करता चला जाएगा, और वो आवरण आपके हृदय रोग भी कर सकती है, आइज रिलेटेड डिसऑर्डर भी कर सकती है, बाकी यानी कि यहां से आपका पूरा कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों, को रिलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। पुरिसरोधा, पुरिसरोधा मतलब अगर स्टूल को अगर रोकते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, पुरिसरोधा की वजह से क्या होगा इसको समझिए दोस्तों।
स्टूल को जब भी आप रोकिएगा तो उसके वजह से भी आप तीनों में समझ लीजिए, मूत्र, पुरीस और उबार, इन तीनों को रोकने से आपकी अपान वायु दुष्टि होगी, एकदम कंफर्म। तो अपान वायु दुष्टि होगी तो सिम्टम आपके पेशेंट में वही दिखेगा हमेशा, समझ गए। सक्रियता, सक्रियता का मतलब अगर स्टूल को रोकिएगा तो क्या होगा, पिंडिको उद्वेष्टा, पिंडिको उद्वेष्टा का मतलब समझिएगा, पिंडिको मतलब क्या होता है, पीडिका, पीडिका का मतलब क्या होता है, जो थाई रीजन होती है, क्या होता है, सॉरी काल्फ रीजन, जो काल्फ मसल होती है उसमें। तो पिंडिको उद्वेष्टा, पिंडिको उद्वेष्टा का मतलब, पिंडिको उद्वेष्टा, इसमें दो टर्म है, एक पिंडिका है और उद्वेष्टा है। तो पिंडिको उद्वेष्टा का मतलब क्या होता है, जो आपकी काल्फ की जो मसल होती है उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, हाउ, तो इसका भी रीजन है, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ से अपान वायु का रीजन है, और अपान वायु की जब दृष्टि होगी स्टूल के रोकने की वजह से, तो उसके वजह से वायु जो है अपने स्थान से स्प्रेड होकर के पिंडिका स्थान में चली जाएगी, तो वहां पे पहुंचने के बाद उसमें पेन शुरू हो जाएगी। प्रतिस्याया, ठीक है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि आप आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम स्टूल को रोकेंगे तो हमें ये जो प्रतिस्याय मतलब रनिंग नोज शुरू हो जाएगी, ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आई है, ठीक है। दूसरा आपका आता है प्रतिस्याय रनिंग नोज होता है सीरोरूजा, सीरोरूजा हो सकती है। अब इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ हेडेक का। देखिए, आपने माइग्रेन का नाम सुना होगा, ठीक है, माइग्रेन में भी अब गैस बनती है, गैस बनने के बाद आपका ऊपर की तरफ मूव करती है और उसके वजह से भी पेन होती है, ठीक है। तो सीरोरूजा मतलब हेडेक हो सकती है गैस बनने की वजह से भी। आप मॉडर्न से ही समझिए, क्योंकि आयुर्वेद से आपको अभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। गैस बनेगी और गैस बनने की वजह से हेडेक होती है। आपने बहुत सारे पेशेंट में इसको देखा होगा, इम्प्लीमेंट में भी आप पूछोगे गैस बनती है जब सर दर्द करते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट कहेंगे कि साहब मुझे गैस बनती थी, उसके सर दर्द शुरू हो गया। तो वैसे पेशेंट का होगा जो पूरी तरह से स्टूल पास नहीं हो पाती है, ठीक है। सीरोरूजा हेडेक तो समझ में आता है कि अगर पुरुष का वेग धारण कीजिएगा तो, या फिर आप खुद से धारण कर रहे हैं या फिर नेचुरली धारण हो रहा है तो, ठीक है। ऊर्ध्व वायु, वायु का मूवमेंट कैसे होगा, अब इसको समझिएगा दोस्तों। जैसे एक बोतल में पानी है, अगर पानी को ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे और नीचे ब्लॉक लगा हुआ है, तो वो पानी नीचे की तरफ आएगा, नीचे से छलक के ऊपर की तरफ जाएगा रिटर्न। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, ये एक बर्तन है, इसमें हमने पानी को डाला, पानी को डाला, पानी यहाँ पर गिरेगा और गिरने के बाद फिर से बैक जाएगा ना। तो उसी तरह से जो वायु है वो नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आकर फिर बैक की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर के जितने भी ऑर्गन है सब में ये इफेक्ट करेगा। परिकर्तो, अब बात देखिए दूसरी चीज है, जब ये वायु नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो नीचे की जो सरफेस है, कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा, ये जो सरफेस है बच्चों, इस पे एक तो प्रेशर बनाएगा बार बार, क्योंकि बार बार यहाँ से स्टिमुलस आएगा, बार बार ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से टकरा करके ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो ओपनिंग रीजन होगी यहाँ पर भी इसको इफेक्ट करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, परिकर्तिका, परिकर्तिका मतलब कटिंग पेन होती है, ठीक है। यहाँ पर एनल ईचिंग सेंसेशन लिखा है, ये इसको आप कटिंग पेन समझ सकते हैं। परिकर्तिका का मतलब बहुत सारे आचार्य बोलते हैं कैंची के जैसा, परिकर्तिका, आपको पता है कर्तिका, कर्तरी, कर्तरी का मतलब होता है कैंची, ठीक है। तो कैंची के जैसा कटने जैसा पेन फील होती है, अलग अलग आचार्यों का मत है, लेकिन जनरली आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा फील होती है, या फिर इचिंग भी आपको देखने को मिलती है, दोनों बात लॉजिकल है और एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हृदयोपरोधनम, ठीक है, हृदयस्यो उपरोधनम मतलब क्या होगा, चेस्ट रीजन में, क्यों मैंने समझाया ना कि जो वायु यहाँ पर नीचे बैक की तरफ आएगी, ये वायु फिर से रिटर्न जब जाएगी, तो जब अपर रीजन, जब जो स्टोमैक का रीजन है उसके बाद हार्ट का रीजन है, तो हार्ट रीजन में भारीपन तो महसूस होगा ही, स्टिफनेस होगा ही, ठीक है। मुख विट प्रावृत्तिश्च मतलब कि जो मुख से जो स्मेल आएगी वो कैसी स्मेल आएगी, फीकल मैटर के जैसा आएगा, ठीक है। विट प्रावृत्तिश्च समझ में आ गया, मुख विट प्रावृत्तिश्च पूर्वकतश्च आम्य अस्मृता, आम का जो है फॉर्मेशन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसके किसके वजह से हो गया, अब देखिए यूरिन के रोकने की वजह से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बैड इफेक्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ यूरिन, अगर दोस्तों आप यूरिन को रोकोगे तो आपका क्या इफेक्ट होगा, तो सबसे पहले अंग भंग, अंग भंग का मतलब क्या होता है, भंग का मतलब होता है फ्रैक्चर होना, ठीक है। तो अंग भंग, भंग का मतलब होता है, या जो यहाँ पर है भंग, ठीक है दोस्त, भंग का मतलब होता है फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो यहां पर कैसा पेन होगा यूरिन के रोकने की वजह से, आप सबने समझिए अंग भंग मतलब कि जो बॉडी में ऐसा पेन होगा जैसे टूटने जैसा,
ब्रेकिंग टाइप का पेन होगा, अंग भंग होगा, ठीक है, पूरे बॉडी में ऐठन टाइप का पेन होगा, ऐसा पेन फील करोगे कि ऐठन जैसा ऐठ रहा है पूरा बॉडी, इस तरह का पेन होगा। अंग भंग, अस्मरी, अस्मरी का मतलब समझिए बच्चों, अस्मरी को आप मॉडर्न से कोरिलेट करो तो किडनी स्टोन होती है, ठीक है, स्टोन होती है, अस्मरी का मतलब होता है स्टोन। अब यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है कि ये किस स्टोन की बात हो रही है, आपका कोई भी यूरिनल सिस्टम का कोई भी स्टोन हो सकता है। जनरली मेन जो केसेस है आपका वो किडनी स्टोन के होने के चांसेस ज्यादा है, और प्लस ब्लैडर स्टोन भी हो सकती है दोस्तों, यूरेटर में भी स्टोन हो सकती है। हालांकि यूरेटर में जो स्टोन आती है वो किडनी से ही आती है, यूरेटर में ऐसा नहीं, क्योंकि वो ओपन पाइप होता है, जब तक वहां पर स्टेंट वगैरह नहीं डाला हुआ है तब तक वो आपका वहां बनने के कोई चांसेस बहुत ही कम है यूरेटर में। मेनली किडनी में बनेगी, वही आके यूरेटर में फंसती है, ठीक है, या ब्लाडर में आपकी बनेगी, ठीक है, समझ गया। अस्मरी, वस्ती, मेद्र, वक्षण वेदना, वस्ती का मतलब होता है दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर, वस्ती, मेद्र का मतलब होता है पेनिस, ठीक है, वक्षण मतलब ग्रोइन रीजन, जो पेल्विक रीजन होती है, ग्रोइन रीजन होती है वो, वहां पर आपको वेदना, वेदना का मतलब होता है पेन होगा। मूत्रस्य रोधात पूर्वे, मूत्रस्य रोधात पूर्वे च प्राय रोगा, ठीक है, अगर मूत्र का आप रोध करते हैं, रोकते हैं, तो आपको ये रोग हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से ये जो तीनों था, सकृत था, बात था और मूत्र था, यहाँ के तीनों श्लोक को आपको टिप एंड टंग कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 मार्क्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ में इसकी चिकित्सा पूछी जाएगी 10 मार्क्स में, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट जो पूछी जाएगी दोस्तों, उसको समझ लीजिए आप लोग। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपसे जो बार बार सवाल की जाती है, जो पूछी जाती है, वो आप समझिए। इसमें जो दूसरी चीजें जो पूछा जाएगा एमसीक्यू के, इसके कारण कौन सा रोग होता है, तो इसमें से एमसीक्यू जो है इसके श्लोक के लाइन से बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब ट्रीटमेंट जो आपका एक साथ आती है, जो ट्रीटमेंट, इसको समझ लीजिए दोस्तों। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, इसमें क्या क्या देंगे आप सब समझ लीजिए। अपान वायु की दृष्टि हुई है तो वायु की चिकित्सा तो आपको करनी होगी। तो तत्र औषधम, तत्र और तद औषधम वर्ती। अब इस कौन सी वर्ती, तो जो आपका वर्ती का मतलब क्या होता है समझिएगा। वर्ती, वर्ती का मतलब होता है इनीमा। आयुर्वेद में वर्ती इज साइनोनिम्स ऑफ बस्ती, ठीक है, बस्ती, ठीक है, बस्ती हो गई। तो वर्ती, वर्ती का मतलब इनीमा होता है, ठीक है, इनीमा जो तीक्ष्ण इनीमा देते हैं, तीक्ष्ण इनीमा यानी तीक्ष्ण बस्ती देते हैं, ताकि जो है आपका जो अपान वायु की जो मार्ग है वो आपका डाउनवर्ड हो सके, ठीक है। उसके अलावा अभ्यंग की बात किया, अभ्यंग मतलब कि मसाज। अब वाइल मसाज स्पेशली आपको सर्व शरीर अगर नहीं कर सकते तो अधो शरीर को आपको करना चाहिए, लेकिन स्पेशली इसमें मेंशन होती है कि सर्व शरीर आपको अभ्यंग करना चाहिए, क्योंकि वायु आपका फिर से कोष्ठ में आए और कोष्ठ से आपका डाउनवर्ड मूव हो, इसीलिए। अवगाहस्य, अब अवगाह क्यों, अवगाह जो है वो होता है क्या, उसको समझिएगा। अभ्यंग तो पूरे बॉडी मसाज हो गया, अवगाह का मतलब क्या होता है कि टब होती है, एक बड़ा सा इस तरह का टब होती है, इसमें मेडिकेटेड मेडिसिन वगैरह डाल करके और गर्म पानी के साथ उस औषधि को मिला करके गर्म पानी रख देते हैं, और इसमें पेशेंट को बैठने के लिए कहते हैं जब तक पानी गर्म हो तब तक, जिसको हम टब बात भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है, ठीक है, टब बात भी कहते हैं उसको सिंपल भाषा में। तो उसमें पेशेंट को बैठाते हैं, उससे बेनिफिट क्या होता है कि पहली जो पेन रिलीफ होती है, पहली चीजें जो आपका लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन हो या फिर आपका परिकर्तिका यानी एनल रीजन में पेन हो, तो उसमें रिलीफ ये बहुत अच्छा देता है। पाइल्स फिस्टुला के पेन में भी ये बहुत ज्यादा जो है आपका अच्छा काम करता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो ये जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो उसके वजह से जो लोअर रीजन की जो सिस्ट वगैरह गुल्म वगैरह बनी है वो ठीक हो जाती है, ठीक है, तो उसमें इसका यूज करते हैं। अवगाहस्य, स्वेदनम, स्वेदनम मतलब स्टीम, स्टीम मतलब भाप। अब जो भाप देते हैं पेशेंट को, इससे क्या फायदा होता है पेशेंट को, इसको समझिएगा दोस्तों। जब हम भाप पेशेंट को देते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या दोष जो है वो लिक्विफाई होता है, और दोष जब लिक्विफाई होगा तो वो डाउनवर्ड मूव करने में मदद करेगी। बस्ती कर्म च, अब देखिए यहाँ पर दो टर्म यूज कर लिया, एक बार इन्हें वर्ती भी यूज कर लिया, ठीक है, तो औसत वर्ती की बात किया है इसने, ठीक है, और जो यहाँ पर वर्ती की बात किया है और वस्ती वर्ती बाकी, हालांकि ये दो बार वर्ती और वस्ती दोनों टर्म क्यों यूज किया आचार्य ने, इसके पीछे भी तो कुछ लॉजिक होगी। वहां पर उस वर्ती का मतलब हो गया उत्तर बस्ती से, किससे हो गया दोस्तों,
उत्तर बस्ती से भी वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये बस्ती नहीं, दोनों बस्ती भी यूज कर सकते हैं, उत्तर बस्ती भी, और वो जो बस्ती की बात की वो तीक्ष्ण बस्ती की बात किया है इन्होंने शायद। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिकली चीजें सोचना होगा। वस्ती कर्म च, वस्ती कर्म करना है, ठीक है। अन्न पान च विड भेदी, ऐसा अन्न पान देना है कि विड मतलब जो स्टूल है उसको ब्रेक कर सके, यानी तीक्ष्ण औषध युक्त अन्नपान पेशेंट को देना है, ताकि जो स्टूल है, जो हार्ड स्टूल है, वो टूट जाए, ब्रेक कर जाए छोटे छोटे टुकड़े में। विन सोथ येसु यक्षम येसु, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो विड ये सबको ठीक करेगा। जब आपको पेशेंट्स को देना है तो ऐसा फूड सब्सटेंस देना है, फाइबर युक्त देना है, पानी ज्यादा हो, ये सब गोल वगैरह सब इसके एग्जाम्पल है। इसका यूज करोगे तो ये आपका स्टूल को तोड़ देगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सब्सप्लेटस, फेकल मैटर और यूरिन का, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ यूरिनेशंस उर्ज, ठीक है। अब यूरिनेशंस वगैरह को रोकने की वजह से जो डिजीज होती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ड्यू टू सप्रेशन ऑफ जो यूरिनेशन यूर्ज, मतलब कि जो अगर यूरिन रोकने की वजह से क्या होगा, मूत्र जेसु तू पाने, मूत्र के रोकने की वजह से क्या करना है, पाने च प्राग भक्त सस्यते घृतम। अब समझिएगा दोस्तों, सस्यते घृतम मतलब घृत का पान करना चाहिए। कब, प्राग भक्त मतलब कि खाली पेट, खाली पेट क्या करना है, खाली पेट, खाने यानी खाली पेट तो नहीं कह सकते, खाना खाने से पहले, प्राग भक्त, ठीक है। तो घी बिफोर द लंच, यानी खाना खाने से पहले, खाने खाली पेट या खाने से पहले, प्राग भक्त का मतलब होता है खाने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको पान करना है। किसका पान करना है, घृत का पान करना है, जीर्णांतिका, ठीक है, और जीर्ण आंतिका चौतमया, ठीक है, मात्राया योजना द्वयम, ठीक है, मतलब कि जो मैक्सिमम डोज जो है वो आपको एंड ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, और उसके बाद एक तो खाने से पहले दे दिया, और दूसरा आपको खाने के बाद भी दे सकते हैं, जब खाना जो आपने खाया वो पच गया हो, फिर से घृत पान करानी है, ठीक है। वो भी कितने बार, द्वयम मतलब योजना द्वयम मतलब 2 बार की प्लानिंग करनी है। उसको क्या बोलते हैं, अपपीडका, ये टर्म याद करना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है कि घृत के पान जो खाने से पहले और खाना खाने के बाद, जब जो फूड सब्सटेंस जो है पच गया हो, उसके बाद जो घृत पान कराते हैं, उसके लिए आचार्य भागवत ने क्या टर्म यूज किया है, तो अब पीडक में तजा संगीतम धारणा तो पुनः, ठीक है, और फिर से जब आपका डाइजेस्ट हो जाए तो फिर आपको उसको देना है, ठीक है। ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, जो हाई डोज ऑफ घी आप पेशेंट्स को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अवपीडक सने भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे पेशेंट्स को हम जो मैक्सिमम डोज में घृत देते हैं, खाना खाने से पहले दे दिया, फिर खाना पच गया फिर दे दिया, तो इस तरह के जो देते हैं उसको अवपीडक सने बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सप्रेशन ऑफ ब्लीचिंग मतलब उद्गार, उद्गार के वेग को अगर आप रोकते हैं दोस्तों, तो उसके बाद क्या होगा, उद्गार के वेग को रोकने के बाद आपके जो पेशेंट्स पे क्या होगा, उद्गारस्य अरुचि, उद्गारस्य अरुचि, उद्गारस्य मतलब उद्गार को रोक के वेग को रोकिएगा, ठीक है। ब्लीचिंग के वेग को अगर रोकते हैं तो उसके बाद पेशेंट्स पे क्या क्या सिम्टम होगा, अरुचि, अरुचि का मतलब होता है बच्चों भूख न लगना, ठीक है, मतलब कि खाना खाने का मन न करना। रुचि, अरुचि, इसके नाम में ही सब कुछ है दोस्तों, अरुचि, अ का मतलब हो गया बउआ नॉट, और रुचि का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी कि बउआ लगाव, तो किसके प्रति लगाव, खाने के प्रति लगाव न होना। कंप, कंप का मतलब क्या होता है, कंपन, कंपना, कंपो मतलब कि जो हाथ वगैरह जो बॉडी पार्ट्स जो है वो कांपना शुरू हो जाता है। विबंधो, विबंधो, अब विबंध का मतलब समझ सकते हैं कि कंस्टिपेशन, आप सबको पता है विबंध का मतलब कंस्टिपेशन होता है, ठीक है। हृदय ऊरसो, हृदय ऊरसो, ठीक है। अब क्या होगा, हृदय ऊरस, ऊरस, तो हृदय जो चेस्ट रीजन है उसमें स्टिफनेस वगैरह आपको देखने को मिलेगी। अधमान, अधमान का मतलब तो आपने समझा है पहले से, जो गैसियस डिस्टेंशन हो जाती है, पेट में गैस भरा भरा सा हो जाता है, ठीक है। कांस रोग, खांसी हो जाएगी। हिदमश्च, हिदमश्च, हिदमश्च का मतलब होता है हिचकी होना, हिक हिक जो आती है ना, हिक हिक इति
हिक्का, ठीक है। तो हिदमश्च हिदम वातत्र भेषजम, ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो ट्रीटमेंट जो होगी वो हिक्का की जो चिकित्सा है उसके जैसा ट्रीटमेंट होगी। किसके जैसा दोस्तों? हिक्का के जैसा। हिदम वतत भेषजम, औषधि जो होगी इसकी चिकित्सा जो होगी वो हिक्का की तरह होगी, जो आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सप्रेशन ऑफ स्नेचिंग, अगर स्नेचिंग यानी छींक को अगर आप रोकते हो तो उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट होगा ये समझ लीजिए दोस्तों। सीरो अर्थी, ठीक है, सीरो अर्थी, सीरो अर्थी मतलब क्या होगा बच्चों? सीरो अर्थी मतलब कि अरती, अरती का मतलब ये होता है हेडेक, तो सीरो अर्थी मतलब कि सर में दर्द होगा, ठीक है। सीरो अर्थी इंद्रिया दुर्बल्य, इंद्रिया दुर्बल्य यानी कि आंख नाक कान टंग ये सब दुर्बल्य आपकी हो जाएगी अगर छींक को रोकते हैं तो, ठीक है। उसके बाद मन्य स्तंभ, मन्य स्तंभ का मतलब होता है गले में जकड़न हो जाएगी, ठीक है। उसके स्तंभ अर्दिता छूते, अर्दिता, अर्दिता मतलब क्या होगा? जो फेशियल रीजन है उसमें फेशियल पाल्सी हो जाएगी, यानी पैरालिसिस हो जाएगी फेशियल रीजन में। अब जो इसकी ट्रीटमेंट बताई है आचार्यों ने, इसको समझिए बच्चों। इसकी जो ट्रीटमेंट बताया गया कि क्या ट्रीटमेंट देनी है। तीक्ष्ण धूम, जो आपने उसे रोका है उसको आपको बाहर निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे? तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण धूम मतलब तीक्ष्ण धूम मतलब स्मोक जो है वो तीक्ष्ण औषधि का जो स्मोक है उसका यूज करना है, यानी धूम्रपान जो यूज करना है वो तीक्ष्ण औषधि का। तीक्ष्ण धूम अंजन, अंजन मतलब कि जो कोलेरियम जो आइज में जो है सलाका से लेकर के इंसर्ट करते हैं वो अंजन, ठीक है। आपको दिनचर्या में मैंने बताया था अंजन के बारे में, आपको ने लेक्चर अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वहां पर मैंने समझाया। तीक्ष्ण अंजन, घ्राण, घ्राण नवान, घ्राण नवान, तीक्ष्ण अंजन घ्राण, घ्राण का मतलब होता है सूंघना, ठीक है। तो वो आपका हो गया तीक्ष्ण धूम में, ठीक है। नवान, नवान का मतलब होता है नस्य, नावान का मतलब होता है नस्य, नस्य में क्या होता है आप सबको मैंने पहले भी बताया है। नस्य का मतलब होता है मेडिकेटेड जो औषधि होती है उसको क्या करना है, उसको आपको नोज में डालना होता है, ठीक है। नंजन की एक अलग टॉपिक है। अर्क विलोकने, अर्क विलोकने मतलब कि डायरेक्टली पेशेंट को क्या करना है, कहना है कि आप डायरेक्ट अर्क अविलोकने, अर्क अविलोकने का मतलब होता है, अर्क मतलब होता है सूर्य, अविलोकन, अविलोकन, अवलोकन का मतलब अविलोकन को अवलोकन समझो, अविलोकन मतलब उसको देखना है डायरेक्टली, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए। प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष छुति सक्ता स्नेह स्वेद च शल्यत, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को क्या करना है कि पेशेंट को बोलना है कि स्नेहन स्वेदन करना होगा, ठीक है। स्नेह स्वेदो शील्यते लगातार आपको करना होगा। अब स्नेहन स्वेदन करने से क्या होगा? बात का मूवमेंट प्रॉपरली हो जाएगा, इसीलिए कह रहा है कि स्नेहन स्वेदन आपको करना है। उसके सप्रेशन ऑफ थ्रस्ट, अगर आपको प्यास लगी है तो उसको अगर रोकते हो तो उसके वजह से क्या होता है, ठीक है। शोष अंग, शोष अंग मतलब क्या होगा? अंग का क्या हो जाएगा? शोष हो जाएगा, ठीक है। तो शोष अंग, शोष अंग मतलब इमेसिएशन, पूरा जो बॉडी है, शोष मतलब सिकुड़ जाएगा, मतलब कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है, पूरा सूख जाएगा, ठीक है। शोष का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के जैसा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा उतना सीवियर स्टेज, लेकिन शोष अंग मतलब ड्राई हो जाएगी, पूरा जो बॉडी का पार्ट्स है, मुंह है, टंग है, सब मुंह सूख जाती है, जैसे आपको प्यास लगी रहती है, पानी नहीं पीती तो मुंह वगैरह सब सूख जाती है ना, वैसे हो जाएगी, अंग आपका सूख जाएगा। साध, ठीक है, साध मतलब अंग का साध हो जाए, शोष, शोष अंग साध, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। शोष अंग साध, शोष मतलब क्या हो जाएगा? आप ट्यूबरकुलोसिस से तो नहीं कोरिलेट कर सकते, लेकिन मुंह वगैरह सब सूख जाएगी, पहला कंडीशन। अंग साध, अंग साध का मतलब शरीर जो है थोड़ा कमजोर फील होने लगेगा, कैसे आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वीकनेस फील होने लगती है, वैसे। वाधिरिय, वाधिरिय का मतलब बहरापन, ये थोड़ा सा लॉजिक से परे है कि आखिर ऐसा कैसे होगा कि सुनने में दिक्कत हो जाएगी, बहरापन हो जाएगी। ये सिर्फ टेम्पोररी वाधिरिय की बात हो रही है, यहाँ पर परमानेंट वाधिरिय की बात नहीं हो रही, ठीक है दोस्तों। सम्मोह मतलब कि पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाएगा। भ्रम, भ्रम का मतलब होगा डिल्यूजन में चला जाएगा। हृदय गदा मतलब कि जो चेस्ट में पेन हो सकती है, ठीक है। तृष्णाया निग्रहात तर्त शीत सर्वो विधिहित, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है? तत्र शीत सर्वो विधीयत, इमीडिएटली पेशेंट को क्या है? ठंडा पानी पीने के लिए देना है या ठंडे पानी से स्नान कराना है, समझ गए दोस्तों।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? उसके बाद हंगर, जो आप हंगर वगैरह रोकते हो तो उसके बाद की जो कंडीशंस आपकी क्या होती है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे दोस्त। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।